सभी 12th क्लास के बच्चों का स्वागत है। हम यहाँ देखिए रेनबो पढ़ रहे हैं और रेनबो में हमने जो वाटर रिलेशन है उसमें आपको थोड़ा सा कराया था। तो वाटर का पार्ट 3 हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज। यहाँ देखिए पार्ट 1 में एक पैराग्राफ हमने कराया था, पार्ट 2 में जो बीच का छोटा सा पैराग्राफ है वो किया था, पार्ट 3 में हम इसका नेक्स्ट आगे देखेंगे। सुने सभी ध्यान से अपनी बुक को निकालें। तो यहाँ फर्स्ट पेज पर ही हमने जो पहला पैराग्राफ था वो पूरा किया, दूसरा नीचे कुछ छोटी लाइनें हैं कम, वहाँ वो भी किया, और थर्ड जो पैराग्राफ है उस पर अपन चल रहे थे। तो उसमें एक लाइन हमने की थी, तो यहीं से दोबारा देख लें। देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं है। विच जो एड्स बढ़ाता है, एड का मतलब जोड़ना, यहाँ पर आता है बढ़ाना, एड्स आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बढ़ाता है। सो मच इतना अधिक, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इतना अधिक बढ़ाता है। टू द ब्यूटी सुंदरता को, ऑफ द कंट्री साइड, कंट्री साइड होता है देहात, ग्रामीण क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को इतना अधिक बढ़ाता है एज वाटर, जितना कि पानी। तो ऐसी दूसरी कोई चीज़ नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को इतना अधिक बढ़ाता है जितना कि पानी बढ़ाता है। ये पहला सेंटेंस है। इसी में देखो कॉमा से जुड़ा है, बी इट जस्ट, ठीक है, बी इट जस्ट। देखें, बी इट जस्ट, चाहे ये केवल, या बी है, इट है, जस्ट केवल, यह केवल है। आ लिटिल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी जलधारा, स्ट्रीम्स का मतलब छोटी छोटी या सक्रिय जो नदियां होती हैं, छोटी धाराएं जो होती हैं वो स्ट्रीम है, सरिताएं, इसको बोलते हैं सरिताएं या छोटी नदी, या हम कह सकते हैं जलधारा। चाहे ये छोटी जलधारा हो, ट्रिकलिंग, यहाँ देखो ये जो वर्ड है ट्रिकलिंग, यहाँ पर ये ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, तो ट्रिकलिंग जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब यहाँ धीरे धीरे बहना, धीरे धीरे टपकना, ठीक है। ओवर मतलब ऊपर, रॉक चट्टानों के, चट्टानों के ऊपर धीरे धीरे बहती हुई ये छोटी छोटी जलधारा हो, अथवा आ लिटिल पॉन्ड, छोटे तालाब हो, बाई द वे साइड, बाई का मतलब किनारे पर, वे साइड का मतलब मार्ग का जो किनारा है। तो मार्ग के किनारे पर चाहे ये छोटे तालाब हो या चट्टानों के ऊपर धीरे धीरे टपकती हुई छोटी जलधारा हो, वेयर द कैटल क्विंच, वेयर जहां, यहाँ देखो वेयर जो वर्ड है याद रखना, एक तो इसका अर्थ होता है जहां और एक इसका अर्थ होता है कहां। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन में आ रहा है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में आ रहा है तो आएगा जहां, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आएगा तो आएगा ये कहां। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है अर्थ होगा कहां, किस जगह, ठीक है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन में वाक्य को जोड़ने के लिए आ रहा है तो जहां, जिस प्रकार, जिस तरह, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे प्रोनाउन जब पढ़ेंगे। तो जहां द कैटल, मवेशी, क्विंच, क्विंच का मतलब शांत करना, बुझाना, ये देखो क्विंच, बुझाना, शांत करना, या देखो प्यास बुझाना, सेटिस्फाई देयर थ्रस्ट, अपनी प्यास को बुझाना क्विंच आता है। कहीं लड़ाई झगड़ा कहीं हो गया उसको शांत करना, उसके लिए भी क्विंच आता है, ठीक। कहीं आग लग गई उसको बुझाना, उसके लिए भी क्विंच हम लगा सकते हैं। तो देखिए किसी में वाद विवाद हो रहा है तो उनको चुप करने के लिए हम क्विंच लगा सकते हैं। जहाँ पर मवेशी बुझाते हैं देयर थ्रस्ट, अपनी प्यास, ऑफ एन इवनिंग, एक शाम, शाम के समय में जहाँ पशु अपनी प्यास बुझाते हैं, चाहे वो मार्ग के किनारे पर छोटा तालाब हो या फिर चट्टानों के ऊपर धीरे धीरे बहती हुई सरिताएं हों, ये सभी ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है।
द रेन फेड टैंक्स, रेन फेड टैंक्स, वर्षा से भरे जाने वाले तालाब, दैट आर सो कॉमन, जो इतने अधिक सामान्य हैं इन साउथ इंडियन इलाका, जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में बहुत अधिक सामान्य है। एलास दुख की बात है, एलाश दुख की बात है कि ये वर्षा से भरे जाने वाले तालाब दक्षिण भारत में बहुत ही सामान्य है, अर्थात लोग इन पर ध्यान नहीं देते, इनकी केयर नहीं करते, ये एलास दुख की बात है। ऑफन अक्सर सो सैडली नेग्लेक्टेड, अक्सर इनकी घोर अपेक्षा की जाती है, सैडली दुखपूर्वक, नेग्लेक्टेड अवहेलना की जाती है, अक्सर इनकी दुखपूर्वक अवहेलना की जाती है, इनको नकारा जाता है, इनकी अपेक्षा की जाती है, इन देयर मेंटेनेंस, इनके रख रखाव की, अक्सर इनके रख रखाव की घोर अपेक्षा की जाती है, लोग इनके रख रखाव पर ध्यान नहीं देते। आर चीरिंग साइड, यह एक मोहक दृश्य होता है, चेयरिंग साइड मनमोहक दृश्य या आनंददायक दृश्य, चेयरिंग साइड लिख सकते हैं आप। चेयरिंग साइड का मतलब आनंददायक दृश्य या मनमोहक दृश्य। यह मनमोहक दृश्य होता है व्हेन, जब, दे आर फुल, जब वो पूरे भरे हुए हैं, जब वो पूरे भरे होते हैं तो मनमोहक दृश्य होता है। जब तालाब, देखो जब तालाब पानी से पूरा भर जाता है, ठीक है, और सूर्य की किरणें जब इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये इनमें से जब सूर्य की किरणें इसमें आती हैं तो वो परावर्तित होकर बहुत ही अच्छा एक रंगीन दृश्य यहाँ पर बनाती हैं। तो ये देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है, सुंदर लगता है, विशेषकर जब सनराइज होता है, सनराइज होता है तब सूर्य की किरणें थोड़ी लालिमा लिए होते हैं, और सनसेट होता है उस समय होती है। तो सनराइज और सनसेट के समय ये जो तालाब है ये थोड़ा सा एक आनंददायक दृश्य यहाँ पर बनाते हैं। दे आर ऑफ कोर्स, दे आर वे हैं, ऑफ कोर्स निसंदेह, वो निसंदेह हैं। सेलो, सेलो का मतलब उथला अथला, नॉट डीप, सेलो का यहाँ वर्ड लिख सकते हैं हम नॉट डीप, अर्थात हम कह सकते हैं इनको उथला, जो कि गहरा नहीं हो। क्या है? नॉट डीप, गहरा नहीं हो, उथला कहेंगे उसको, ठीक है। जिस तरह से ये तालाब है, इसमें इस तरह से बीच में मिट्टी जमा हो जाती है तो ये जो भाग है ये उथला भाग है। नेक्स्ट देखें अगली लाइन, ते ऑफ कोर्स, वो निसंदेह हैं, जो निसंदेह गहरे नहीं है, बट दिस इज लेस एविडेंट, लेकिन लेस का मतलब है कम, एविडेंट का अर्थ है प्रमाणिक, लेकिन ये बहुत कम प्रमाणिक है, क्योंकि ये बहुत कम प्रमाणिक है, सिंस, क्योंकि द वाटर इज सिल्ट लेडेड, क्योंकि ये जो पानी है सिल्ट लेडेड, लेडेड होता है लदा हुआ, और सिल्ट का मतलब होता है कीचड़ या गाद, सिल्ट का मतलब कीचड़ या गाद से है, क्योंकि ये कीचड़ से लदा हुआ है, गाद से भरपूर है। एंड थ्रोच, यहाँ देखो थ्रो, थ्रो का मतलब फेंकना होता है, और वो फेंक देता है, अर्थात लौटा देता है, ये लौटा देता है, वापस कर देता है। द लाइट बैक, प्रकाश को वापस, जब सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है, जो कीचड़ युक्त यहाँ पर यहाँ जमा हुआ, तो ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, अर्थात वापस लौटा देता है। थ्रो का मतलब यहाँ फेंकना ही नहीं है, यहाँ वापस करना है, जो वापस लौटा देता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर, और जो पेंदा है, जो तल है, डज नॉट देयरफॉर शो, इसीलिए नहीं दिखाता है, और जो तल है वो इसीलिए दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा यहाँ तक पहुँच जाएगा तो दिखाई देगा, लेकिन ये उससे पहले उसको परावर्तित कर देता है, इसीलिए सूर्य का प्रकाश इस तल को, ये जो परावर्तन हो रहा है, ये नहीं दिखा पाता। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दीज टैंक प्ले, दीज टैंक ये तालाब प्ले निभाते हैं, अदा करते हैं विटर रोल, महत्वपूर्ण भूमिका,
ये तालाब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिण भारतीय कृषि में। कौन से तालाब? जो तालाब वर्षा जल से भर जाते हैं वो दक्षिण भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मैसूर में फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, अधिकतर चावल इनमें उगाया जाता है। मैसूर में अधिकतर चावल इनमें उगाया जाता है। आप जानते हो जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जहाँ पानी के साथ बहकर आती है, उसमें चावल ज़्यादा होता है, इसलिए मैसूर में अधिकतर चावल इनमें उगाया जाता है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज। सम ऑफ दीज टैंक्स, इन तालाबों में से कुछ, सम ऑफ दीज टैंक्स, इन तालाबों में से कुछ आर हैं सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, लार्ज, बड़े, इनमें से कुछ तालाब आश्चर्यजनक रूप से बड़े हैं। एंड इट इज अ ब्यूटीफुल साइट, और यह एक सुंदर दृश्य है, और यह एक सुंदर दृश्य होता है टू सी, देखना, द सनराइज और सेट, सूर्य उदय और सूर्यास्त को देखना एक सुंदर दृश्य होता है। ऑफ देम, उनका, जब उनमें हम सूर्योदय और सूर्यास्त को देखते हैं तो ये एक सुंदर दृश्य वहाँ बनाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो रंगीन वहाँ पर चमक दिखाई देती है। वाटर इज ए लिनी लैंडस्केप, लैंडस्केप होता है भूदृश्य, पृथ्वी पर जो भूमि है वो भूदृश्य, भूदृश्य में पानी में भी कंपेयर्ड, की तुलना की जा सकती है, भूदृश्य पर पानी की तुलना की जा सकती है, टू द आइज, आंखों से, इन ए फेस, ह्यूमन फेस, मानवीय चेहरे की, जिस तरह से मानवीय चेहरे की आप जानते हैं, मानवीय चेहरे की सुंदरता को कौन बनाती है? आँख बनाती है। अगर आँख नहीं होंगी तो हमारा चेहरा क्रूर दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है, अगर उस पर पानी नहीं होगा तो चारों तरफ क्या बनेगा? रेगिस्तान बन जाएगा। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि एक तरफ तो क्या था? लीबिया, एक तरफ तो यहाँ इधर नील नदी बह रही थी, इधर लीबिया का रेगिस्तान और इधर मिस्र देश, तो यहाँ पर पूरा हरियाली से भरा था जो कि सुंदर दृश्य दिखाई देता था, और यहाँ रेगिस्तान था। ये हमने शुरुआत में सीखा था। तो इस तरह से ये जैसे मनुष्य के चेहरे की सुंदरता आँखें बनाती हैं, ऐसे ही पानी हमारे इस दृश्य की सुंदरता को बनाता है, हमारे जीवन को बनाता है। आँखें हमारे जीवन को चलाने में सक्षम होती हैं, ऐसे ही पानी पृथ्वी के, धरती के जीवन को चलाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट लाइन देखें, इट रिफ्लेक्ट्स, इट, यह रिफ्लेक्ट दर्शाता है, द मूड, मन स्थिति को, ऑफ द आवर, समय की, यह समय की मन स्थिति को, आवर का मतलब यहाँ समय है, तो यह समय की मन स्थिति को दर्शाता है। अगर पानी नहीं होगा तो उसे पता लग जाएगा कि इस अकाल पड़ेगा, ठीक है, पानी ज़्यादा होगा तो बाढ़ आएगी, तो ये समय को बता देगा, समय को प्रकट करेगा। बीइंग ब्राइट, चमकीला होकर, एंड गे, प्रसन्नता पूर्वक या चमककर, व्हेन द सनशाइन, जब सूर्य उदय होता है, टर्न टू डार्क, ये बदल जाता है सावले में, अर्थात सांवले रंग में बदल जाता है। एंड ग्लूमी, और धुंधला होता जाता है। व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, जब ये बादलों से छा जाता है, जब सूर्य का प्रकाश कितना भी तेज निकल रहा हो, लेकिन जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो वो सूर्य की चमक भी अंधेरी पड़ जाती है, डार्क हो जाती है, और बादलों के अंदर उसका प्रकाश छिप जाता है। तो ये समय की मांग को इस तरह से प्रकट करता है। ठीक है, ये दूसरा पैराग्राफ हमने देखा था। नेक्स्ट आगे देखेंगे थोड़ा थोड़ा, चलो, क्योंकि अभी मुझे पता लग रहा है कि बच्चों का मन भी कम लग रहा है पढ़ाई में, और लेसन पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल भी दिख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ते चलेंगे, ये पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके कुछ ज़रूरी प्रश्न इसमें से कैसे बनेंगे, और साथ में जो प्रश्न बनेंगे वो भी मैं बता दूंगा। अभी मैंने प्रश्न इसका नहीं इसलिए नहीं बताए कि इसमें जो 2-3 प्रश्न बन रहे हैं वो लास्ट में दे रखे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं बताए। जो पीछे नहीं दे रखे हैं उनको अपन डिस्कस करते चलेंगे,
बाकी इसमें जो दे रखे हैं वो तो पीछे कराने ही कराने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को सूचना दे दें, पाठ चल रहा है अभी, मैं इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि लेसन चल रहे हैं। ठीक है, तो सभी को सूचना दें, मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।